करते हैं द लर्निंग सेटल चैप्टर। आज हम इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करें जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक होमवर्क। बेसिकली ये आपका इंग्लिश का चैप्टर हनीसकल बुक का है, क्लास 6 का हनीसकल, जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग क्वेश्चन है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क कौन करेगा? यहाँ पे पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी भी नहीं करता। टू बोरिंग, बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, जैसे बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा उबासी, मतलब बहुत बोरिंग लगता है उसे। ही सेड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो क्या खेलना पसंद करता है? वो क्या नाम है, हॉकी खेलना पसंद करता है, बास्केटबॉल खेलना पसंद करता है, और एक निंटेंडो गेम होता है। निंटेंडो गेम मीन्स होता है बेसिकली आपका एक वीडियो गेम होता है। निंटेंडो मीन्स होता है वीडियो गेम। अब वो क्या पसंद करता था? ही प्लेड हॉकी बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो बास्केटबॉल खेलना पसंद करता है, हॉकी खेलना पसंद करता है और वीडियो गेम खेलना पसंद करता है। ही टीचर टोल्ड हिम, उसके टीचर हम बताया करते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू विल नॉट लर्न अ थिंग। अगर आप अपना होमवर्क नहीं करोगे तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, उनको सीख नहीं पाओगे। उनके टीचर ये बोला करते थे, और ये होगा भी अगर आप क्लास में ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपको चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाएगा, जो पैट्रिक के साथ हुआ करता था। एंड इट्स ट्रू, और ये सच में था। उसके लिए सच बोलते थे, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता था। सम टाइम ही डिड नॉट फील लाइक ए इग्नोरेंस। अब यहाँ एक वर्ड आया हमारा इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस मीन्स होता है आपका लैक ऑफ एजुकेशन। अब लैक ऑफ एजुकेशन मीन्स होता है, लैक मीन्स होता है कमी, और एजुकेशन मीन्स होता है पढ़ाई। तो बेसिकली क्या होता है? पढ़ाई की कमी। तो आपका इग्नोरेंस में एक वर्ड मीनिंग बन गया एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, जिसके अंदर पढ़ाई की कमी। तो बेसिकली जो पढ़ाई में कमजोर होता है, हम ऐसे बोल रहे थे, जो पढ़ाई में कमजोर होता है हम उसे बोलते हैं इग्नोरेंस। बट व्हाट कुड ही डू? बट वो क्या करता था? कुछ नहीं कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, वो होमवर्क से बहुत नफरत करता था। जैसे आप लोग भी करते हैं, होमवर्क से नफरत करते हैं, आपको पसंद नहीं है होमवर्क करना, आपको बोरिंग लगता है खेलना, होमवर्क करना बोरिंग लगता है, आपको खेलना अच्छा लगता है। इसी प्रकार पैट्रिक भी है, वो भी बहुत ज़्यादा होमवर्क से हेट करता था। अब हेट करने का उसका नुकसान भी है, वो पढ़ाई में वीक था, दूसरे के मुकाबले पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक था। टीचर से हमेशा डांट खाने का काम भी करता था इसलिए। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. अब देखो बेसिकली क्या होता है कि एक दिन उसने क्या था, एक दिन ऐसी था तो उसने क्या किया, उसने देखा कि एक दिन जब वो घर पे आया तो उसने देखा कि उसकी जो डॉल है, जो कैट है, वो एक डॉल के साथ खेल रही थी। एक यहाँ वर्ड यूज हुआ है ग्रैब। बेसिकली एक ग्रैब है और ये वर्ब है, और यहाँ पे ग्रैब, दोनों का मतलब सेम होता है, बस ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है पकड़ना। तो उसने नोटिस क्या किया कि उसकी जो कैट है वो किसको, एक डॉल को पकड़ रही है। ग्रैब टू ही सरप्राइज, वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या चीज़ है। इट वाज अ डॉल, मतलब उसे पता नहीं ये वाजंट अ डॉल, उसे पता नहीं ये डॉल नहीं है। किसको? पैट्रिक को। बट अ मैन ऑफ अ टीनिश साइज, बट इसने क्या किया, उसे पता था ये डॉल नहीं है, बट वो क्या था, एक आदमी था। कौन सा? टिनिश साइज का। टिनिश मीन्स होता है छोटा। आप इसे ऐसे बोल सकते हो, टिनी भी बोल सकते हैं, और ऐसा है टिनिश, दोनों का मतलब होता है छोटा। तो उसने क्या किया, जो आदमी था वो छोटे, मतलब होता है छोटा कटकाती का होता है आदमी, तो वो छोटी हाइट का था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसकी जो शर्ट थी, उसने जो आदमी था जिससे उसकी डॉल खेल रही थी, उसने क्या देखा, जो टेनिस मैन है वो क्या था, उसने वूल का कपड़ा पहन रखा था विद ओल्ड फैशन ब्रेचेस। अब उसने क्या किया, विद ओल्ड फैशन ब्रेचेस, ब्रेचेस में होता है शॉर्ट ट्राउजर। विद ओल्ड शॉर्ट ट्राउजर, छोटे छोटे जो पैंट टाइप की होती हैं आपकी, उसे शॉर्ट ट्राउजर बोलते हैं।
सेम अब दरअसल क्या है फैशन विच, अब उसने तो ओल्ड फैशन मतलब पुरानी फैशन की उसने क्या ना ट्राउजर पहन रखी थी, एंड ए हाई टॉल हैड मच लाइक ए विच, है ना, और उसने क्या नाम है एक हाई मतलब ऊंची टोपी पहन रखी थी, और वो पहनने पे कैसा रहा था विच मतलब एक ड्रामा लग रहा है, डायन जैसा होता है, विच एक वर्ड मीनिंग आ गया आपके विच, जिसे बोलते हैं ड्रामा या डायन। तो इसमें क्या नाम है एक क्या नाम है आपका एक ऊंची हाइट टाइप की उसने वो पहन रखी थी, कैप ले रखी, हैट पहन रखी थी, हैड मच लाइक विच हिज ईयर। अब उसने क्या किया ईयर, अब यहाँ पे एक वर्ड आया ईयर, ईयर बोलो या ईयर, दोनों का मीन्स होता है चीखना, दोनों का मीन्स क्या होगा ईयर मीन्स चीखना। तो अब क्या हुआ कि he had a little wool shirt which old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch he had। अब उसने क्या चिल्लाया save me don't give me back to his cat that cat। उसने जो छोटा आदमी था उसके पास भाग के आया पैट्रिक के पास और बोला कि प्लीज मुझे बचाओ, मुझे सेव करो और इस कैट के पास मुझे दोबारा मत देना, आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूँगा, बेसिकली ग्रांट मतलब स्वीकार करना। ग्रांट स्वीकार करना। अब उसने बोला ग्रांट अविश, उसने बोला मैं आपकी कोई एक इच्छा पूरी करूँ, जो भी आपकी इच्छा है, अगर मुझे आप इस कैट से बचा लोगे तो आपकी जो भी इच्छा है मैं उसे पूरी करूँगा। अब यहाँ पे एक वर्ड है विश, विश मीन्स होता है इच्छा, जैसे कभी आपका मन करता है विश, कभी आपका खाने का मन करता है, बोलते हैं मम्मी से मेरा आज मेरी इच्छा ये ये खाने की कर रही, तो इसी तरह एक इच्छा होती है। इसने बोला अगर आप मुझे बचा लोगे तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूँ, विश ग्रांट, मैं आपकी इच्छा आपकी कोई भी एक इच्छा पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, उसने वादा कर दिया, किसने वादा किया बेसिकली टीनी मैन ने जिसे आप बोल रहे हैं टीनी मैन जैसे छोटा आदमी ने, उसने वादा किया कि आप मुझे इसे बचा लोगे तो मैं आपकी कोई भी एक इच्छा पूरी कर दूँगा। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज, पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हुआ कि कितना लकी हो। हेयर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, अब यहाँ पे उसके पास सारे प्रॉब्लम का आंसर मिल गया। अब कैसे आंसर, बेसिकली उसे क्या लगा यहाँ पे नोटिस किया होगा कि मुझे होमवर्क करना बेकार लगता है, तो उसने बोला क्यों ना इसका यूज करके मैं उसे होमवर्क कराऊँ अपना, उसे सारे प्रॉब्लम का आंसर मिल रहा था। सो ही हैड ओनली सो ही सेड, तो उसने कहा ओनली इफ यू डू ऑल माय होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, उसने बोला मैं तुम्हारी ऐसा तभी करूँगा अगर तुम मेरा सारा का सारा होमवर्क कंप्लीट करोगे अपने आप से, मतलब बेसिकली अपना सारा होमवर्क उससे करा जा रहा था। बोला कब तक, बेसिकली इसने बोला कि 35 डे है मेरे एग्जाम होने से पहले, 35 डे से पहले 35 डे तक आपको मेरा सारा होमवर्क करना पड़ेगा। इफ़ यू डू आ गुड एनफ जॉब, अगर आपने अच्छा काम किया आई कुड इवन गेट, तो मैं आपकी जो भी आपने आप जो कह रहे हैं उसकी आपको पूरा करूँगा। बेसिकली क्या उसने क्या अच्छा रखी कि जब तक मेरा सेमेस्टर खत्म हो जाता है, एग्जाम खत्म हो जाता है, तब तक आपको मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। द लिटिल मैन फेस रिंकल, अब यहाँ पे एक रिंकल एक वर्ड है आपका रिंकल, जिसे बोलते हैं सिकोड़ना। अब रिंकल मीन्स होता है सिकोड़ना। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी आपके घर पे बैठे रहते तो आपकी मम्मी कोई काम बोलता है आपका मुंह सिकुड़ जाता है बोलते समय, तो वही बात है। उसने बोला कि अगर मेरा सारा होमवर्क करोगे तो उसने हाथ तो बोल दिया, उसका मुंह क्या होगा सिकुड़ गया, ठीक है, मुझसे सारा काम कराएगा अपना। लाइक अ डिस्क्लोथ डाउन इन द हैंगर, डिस्क्लोथ मीन्स होता है आपका कोई भी कपड़ा, पुराना कपड़ा, किचन कपड़ा, जो भी किचन में कपड़ा आपका यूज होता है, हम उससे बोलते हैं किचन में जो कपड़ा यूज हो रहा है, जिससे हम कोई भी किचन स्लिप साफ करते हैं, तो उसकी तरह। और भी मीनिंग होते हैं, कपड़े तो बहुत सारे आप धोने के बाद जो कपड़े सिकुड़ जाते हैं तो उसकी भी मीनिंग होती है, इसलिए बेसिकली यहाँ पे उसका मतलब कोई भी कपड़ा जो सिकुड़ा हुआ होता है उसी की तरह होता है। अब यहाँ पे आपका वर्ड आएगा लाइक ए हैम्पर। अब हैम्पर मीन्स आपका आएगा वर्ड आएगा हैम्पर मीन्स बाहर डालना,
हैम्पर मीन पारा डालना। अब इसने क्या किया, दोबारा पढ़ते हैं इस लाइन को, द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक ए डिस्क्लोज। अब क्या नाम है, जो लिटिल मैन था, छोटा आदमी था, उसका मुंह ऐसे सिकुड़ गया जैसे जैसे कोई कपड़ा, जैसे कपड़ा कोई धोते समय सिकुड़ जा रहा है, उस टाइप का मुंह सुलग गया। और हैम्पर, और उसका वो, अब वो क्या नाम है, उसके बाधा, मतलब उसका प्रॉब्लम आगे फेस करने लग गया कि इसने मुझसे कैसा काम करने की कोशिश करी। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल हिज फिस्ट। अब उसने क्या किया यहाँ पे, उसने गुस्से में अपनी किक, कभी कभी आप गुस्से में होते हैं तो अपनी किक मारते हैं, पाँव उठाए, तो गुस्से में उसने किक किया, लेग अपने पैर को उठाया, एंड डबल हिज फिस्ट। अब यहाँ पे आया फिस्ट। फिस्ट मतलब होता है फिस्ट, मुट्ठी। उसने गुस्से में अपना पैर हिलाया और मुट्ठी गुस्से में होता है उसने दबा दिया, उसने मुट्ठी बना दिया। फिर यानी ग्राइमेस्ट। अब ग्राइमेस्ट मीन्स होता है आपका मुंह बनाना। अब उसने क्या, गुस्से में अपना मुंह बनाया। अब यहाँ बोल सकते हैं कि उसने गुस्से में अपना मुंह बनाया, गुस्से में अपनी मुट्ठी दबा दी, उसे गुस्सा आया बेसिकली, इसने अपनी हेल्प कराने चक्कर, मुझे बचाने चक्कर में बहुत सारे अपने काम कराना चाहे, तो उसका मुंह बन गया। अब यहाँ पे एंड स्कोल्ड एंड पर्स इन लिप्स। अब क्या करा, स्कोल्ड मतलब बेसिकली होता है तेवर। अब उसने तेवर दिखाना स्टार्ट किया, एंड पर्स्ड हिज लिप्स, वो अपने लिप्स को दबाने लग गया गुस्से में। ओह आई एम कर्स्ड, है ना, तो उसने बोला, कर्स्ड मीन्स होता है श्राप देना। अब उसे श्राप की भांति लग रहा, महसूस हो रहा था बिल्कुल, उसे श्राप ही मिल गया, बट आई विल डू इट। अब उसे लगा कि मुझे श्राप तो मिला, होमवर्क करना पड़ेगा, मुझे बहुत बड़े करने का काम पड़ेगा, तो उसने बोला आई विल डू इट, मैं काम करूँगा। देन एंड ट्रू हिज वर्ड, और अपने वादे पे पक्का रहा, उसने जो वादा किया था, ट्रू हिज वर्ड, उसने वादा जो किया था उसे पूरा किया। दैट लिटिल एल बिगन टू डू पैट्रिक होमवर्क। जो लिटिल छोटा आदमी था, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट किया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आई कि ग्लिच में होता है प्रॉब्लम, समस्या। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई, समस्या है इसको। The Al didn't always know what to do and needed help. अब उसे हमेशा ये नहीं पता, वो बोलते थे ना मेरा होमवर्क करवा दो, मगर उसे ये नहीं पता था ना हमेशा कि होमवर्क में मैं क्या करूँ। तो उसे हमेशा लिटिल मैन को क्या, छोटे आदमी को हमेशा जरूरत पड़ती थी कि कोई उसे बताए कि मुझे होमवर्क में करना क्या है। The Al didn't always know what to do and he needed help. Help me, help me. आप क्या, छोटा आदमी का चला था, हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। he did say, उसने कहा, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प द व्हाटएवर वे, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ी थी, जो भी इच्छा थी उसको पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ी थी, क्योंकि उसको समझ आ नहीं रहा था क्या क्या काम करना था। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे अब उसे कोई भी वर्ड था जिससे प्रॉब्लम आई, बोलो मैं इस वर्ड का मतलब नहीं समझ पा रहा, तो मुझे उसको बताओ उस वर्ड का मतलब क्या है। द एल्फ स्क्वायर व्हाइल रीडिंग पैट्रिक होमवर्क। अब बोला स्क्वायर में चिल्लाना, चिल्लाना, स्क्वायर मीन्स चिल्लाना, स्क्वायर मीन्स होता है चिल्लाना। अब इसने क्या बोला, आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता। द एल्फ स्क्वायर, छोटा आदमी चिल्लाया, व्हाइल रीडिंग पैट्रिक होमवर्क, जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ा था वो चिल्लाया। गेट मी अ डिक्शनरी, उसने क्या बोला, जब उसे वर्ड नहीं आता बोला मुझे डिक्शनरी दो। डिक्शनरी बेसिकली वो चीज़ होती है जहाँ डिक्शनरी में मतलब हिंदी में शब्द को बोलते हैं, जिसमें मतलब अगर इनका कोई वर्ड नहीं मिल रहा तो हम डिक्शनरी में उसका वर्ड ढूंढते हैं। जैसे आजकल आपके मोबाइल के अंदर ऐप में कोई वर्ड डिक्शनरी होती है जिसके अंदर कोई वर्ड सर्च करते हैं उसका हिंदी में निकल जाता है, तो डिक्शनरी मतलब होता है शब्दकोश।
डिक्शनरी मीन्स होता है शब्दकोश। नो वट एवर बेटर, गेट मी अ डिक्शनरी, उसने बोला मुझे एक डिक्शनरी दे दो। नो, उसने बोला नहीं। वट इज इवन बेटर, इससे बढ़िया क्या रहेगा, लुक अप द वर्ड एंड साउंडेड आउट बाय द ईच लेटर। अब उसने क्या बोला, जब उसे वर्ड समझ नहीं आया तो उसने बोला मुझे डिक्शनरी ला के दो। तो पैट्रिक ने क्या बोला, इससे बढ़िया आप कोई भी वर्ड को चिल्ला के बोलो साउंड को, जब उस वर्ड को चिल्ला के बोलोगे, साउंड निकाल के बोलोगे तो आपको वर्ड समझ में आएगा तेरे। When it came to math, अब वो जब मैथ में, अभी तो इंग्लिश का होमवर्क करा था, अब वो जब मैथ में आया तो उसने मैथ के बारे में पूछना। कौन बेसिकली अगर बोलना होमवर्क कौन कर रहा था, लिटिल मैन कर रहा था, उसकी हेल्प कौन कर रहा था बेसिकली, क्योंकि लिटिल मैन की क्या प्रॉब्लम आई कि वो वर्ड को समझ नहीं पाया, तो समझ नहीं आया तो कौन सा होगा मुझे क्या करना है, तो उसकी प्रॉब्लम आ रही थी। इसी चक्कर में उसने क्या किया, उसने पैट्रिक की हेल्प लेना स्टार्ट किया। पैट्रिक उसको हर चीज़ बताने लग गया। When it came to math, अब वो जब मैथ में आया, इंग्लिश का होमवर्क कर रहा, मैथ में आ रहा है, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, पैट्रिक आउट ऑफ लक हो गया। बेसिकली उसके मेरे लक बेकार हो गया, मेरी क्या नाम है, आज मेरा दिन ही खराब हो गया, लक खराब है, वैसे ही लगा। बट आर टाइम टेबल, आपको बोला टाइम टेबल क्या है। अब टाइम टेबल के बारे में आप जानते हो, स्कूल में टाइम टेबल बनता है कि आज के दिन आपको आपके 8 पीरियड है तो 8 पीरियड में आप पहला कौन सा पीरियड होगा, दूसरा कौन सा पीरियड होगा, उस हिसाब से टाइम टेबल होता है आपका। द एल्फ श्रिंक्ड, बेसिकली द एल्फ क्या हो गया, श्रिंक हो गया। श्रिंक में हमें बताया आपको, बेसिकली अभी सिकोड़ना होता है। नहीं है, सॉरी, बट मैं लिखवा देता हूँ। वेयर इज व्हाट आर द टाइम टेबल, द एल्फ श्रिंक्ड। अब बेसिकली इसने बोला श्रिंक्ड, उसने बोला कि टाइम टेबल क्या है, तो श्रिंक में चिल्ला के बोलना, स्क्वायर। कुछ गलत बोल दिया, सॉरी, आई थिंक मैं गलत हो गया। स्क्वायर मीन्स चुन चुन करना, और आपका आपके लिए मुझे लगता है कि मुझे भी इसे रब करना पड़ेगा, देन इसके बाद ही मैं आपको लिखवा पाऊंगा। याद कीजिए वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा, ताकि आपको जब भी दोबारा चैप्टर को पढ़े तो वर्ड मीनिंग आपको जब याद रहेगी तो आपको उसकी हिंदी निकालना में ईजी होगा। तो प्लीज वर्ड मीनिंग को लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ बताया चिल्लाना, इसका मीनिंग चिल्लाना होता है। स्क्वायर में होता है चूचू करना, और श्रिंक में होता है चिल्लाना। अब क्या हुआ, द एल्फ श्रिंक्ड, एल्फ का छोटा आदमी का चिल्लाया। व्हाट वी एल्फ नेवर नीड दैट, एल्फ ने क्या बोला, हमें इसकी जरूरत नहीं है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर फ्रैक्शन। अब उसने बोला कि बेसिकली हमें इसकी जरूरत नहीं, तो बेसिकली वो क्या कह रहा था कि उसे ये नहीं पता एडिशन क्या होता है। एडिशन में जोड़ना, सब्ट्रैक्शन में घटाना, और डिवीजन में डिवाइड करना, उसे फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में तो आपको दशमलव, सॉरी फ्रैक्शन में उसे ये नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। सिट डाउन बिसाइड मी, उसने क्या बोला, प्लीज ये सब मुझे नहीं आता, मुझे बताओ। तो इसने बोला सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे बिसाइड में मतलब बगल में, बिसाइड में बगल में, या बोल सकते पास में। उसने क्या बोला, मेरे पास में, बोल सकते हैं बगल में, मेरे बगल में बैठो, मेरे पास में, और मुझे बताओ कि एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन में कैसे काम करता है, ये क्या है चीज़, मुझे बताओ। सिट डाउन, माई सिंपली मस्ट गाइड मी, और उसने बोला मुझे गाइड करो। गाइड मतलब दिशा, मुझे दिशा दिखाओ, मतलब करना कैसे। आपने देखा गाइड, जब भी बाहर से लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं इंडिया में घूमने के लिए, तो उनको पता था नहीं कहाँ घूमना होता है, तो उनको कोई गाइड करने के लिए चाहिए, उनको दिशा दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए चाहिए उससे मतलब वहाँ जाओ तो वहाँ क्या क्या चीज़ होती है। तो गाइड मतलब दिशा दिखाना।
एक तरह से बोलो, और भी मीनिंग होती है, सेंस और भी निकल जाएंगे, बट अभी के लिए गाइड मतलब कोई दिशा बताने वाला हो कि मुझे करना क्या है, मुझे मार्गदर्शन दिखाओ कि मुझे इसके आगे मुझे क्या करना है। आप बेसिकली आप बोल रहा होगा कि घर पे आपको होमवर्क या कहीं पढ़ते होगे या घर पे कोई होमवर्क करते हो, दीदी या भाई से पूछते होगे कि मुझे ये समझ नहीं आया, तो आपसे पूछते हैं, उनको वो आपको बताते हैं, तो आपको मार्गदर्शन दिखाना, उनको बताते हैं, दिशा दिखाते हैं ये चीज़ करनी क्या है, तो उसे हम बोलते हैं गाइड। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। आप उसे आगे हिस्ट्री के बैठ खत्म हो गया, वो हिस्ट्री के बारे में अब बोला कि जो एल्फ था वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं जानता था, मानव इतिहास के बारे में जानता नहीं था। अब उसे कैसे पता लगा ऑफ डैम मिस्ट्री, अभी एक मिस्ट्री है उसके लिए, क्योंकि जानते थे मिस्ट्री है। सो दैट लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर, अब शाउटर हो गया बेसिकली, अब शाउटर जोर से बोलने वाला, शाउटर में से जोर से बोलने वाला। अब शाउटर हो गया, चिल्लाया। अब क्योंकि जब उसे चीज़ नहीं आ रही थी, जैसे आपको भी कभी कोई चीज़ें नहीं आती थी, आप गुस्से में बोल रहे हो मुझे होमवर्क नहीं आ रहा, सेम ऐसी प्रोसेस है। शाउटर एल्फ चिल्लाया, जब उसे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पता नहीं, मानव इतिहास के बारे में पता है, तो क्या करेगा, तो चिल्लाया, जोर से चिल्लाया। देन इसने क्या बोला, सो दैट लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, शाउटर जोर से चिल्लाया, जस्ट गो लाउडर, उसने जोर से बोला, गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। अब उसने जब इतिहास के बारे में आया तो एल्फ को पता ही था, तो उसने जोर से चिल्ला के बोला कि जाओ लाइब्रेरी जाओ और उसके बारे में पढ़ के आओ, इतिहास के बारे में। आई नीड बुक, मुझे बुक की जरूरत है, मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। उसने बोला मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बुक की जरूरत है ताकि मैं उसको रीड करके ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पता लगाऊँ। बेसिकली उसने बोला लाइब्रेरी जाओ, बुक लो, और वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा बुक मुझे इस होमवर्क करने के लिए मुझे ज़्यादा बुक पढ़नी पड़ेगी। जब ज़्यादा ज़्यादा बुक पढ़नी पड़ेगी तभी मैं इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कुछ लिख सकता हूँ। तो इसने बोला जाओ लाइब्रेरी जाओ, वहाँ से बुक लेके आओ और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के मुझे इसका आंसर बताओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और मुझे लेके आओ साथ, मुझे इसे पढ़ने के लिए मदद करो। बेसिकली उसने बोला जाओ लाइब्रेरी जाओ, वहाँ से बुक लेके आओ, मुझे पढ़ना पड़ेगा, इसे मैं पढ़ के ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में लिखूंगा। तो उसने बोला कि जाओ बुक लाइब्रेरी से बुक लेके जाओ और मुझे पढ़ने में भी हेल्प करो। अब इसके मतलब क्या है, बेसिकली बुक लेने गया, बुक लेके आया पैट्रिक फिर टीनी मैन के साथ में बैठ के पैट्रिक ने उसके साथ पढ़ाई करी। देन यही सब प्रोसेस है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर मतलब जब कोई बात हो जाती है, कोई मैटर मीन्स अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैटर मीन्स आप जैसे बोलते हो कभी कभी किसी लड़ाई होती है तो आपसे पूछेगा भाई कारण क्या है, किस लिए लोग लड़ रहे हैं, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, इसे बोल सकते हो प्रॉब्लम क्या है, कारण क्या है, कई बार बोल सकते हो। प्रॉब्लम लिख लो, कारण लिख लो, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप ऐसे सोच लो कि कहीं जा रहे हो, कहीं लड़ाई जाती है, कोई बात हो जाती है, आप वहाँ जैसे कहीं पे सड़क पे गए, वहाँ भीड़ लगी, तो वहाँ जाके पूछते हो ना भाई साहब क्या हुआ है, क्या हो गया। तो बेसिकली वही मैटर होता है, कोई प्रॉब्लम कारण क्या चीज़ के, अगर लड़ाई होती है क्या कारण से हो रही है, सब वही मैटर होता है आपके लिए। देन इसके एज अ मैटर एवरी डे एवरी वे द लिटिल एल्फ वाज नैग्ड। अब क्या हो गया, रोज एवरी डे तंग करना, रोज हो गया, सुबह शाम, मतलब जब भी वो होमवर्क करता था लिटिल मैन पैट्रिक को क्या करता था, तंग करता था, नैग करता था कि मेरा होमवर्क करने में मदद करो मेरी। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर द वाज ड्रैग, है ना। अब क्या होगा, उसकी है अब होमवर्क कराना था उसको पैट्रिक को, तो उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। पैट्रिक क्या पहले से ज़्यादा मेहनत करने लग गया, अब पढ़ाई करने लगे, पहले से ज़्यादा पढ़ाई करने लग गया। क्यों करने लग गया पढ़ाई करने से ज़्यादा, क्योंकि उसको हेल्प लिटिल मैन टीनी मैन को बताने के लिए उसे पढ़ना पड़ता था। अब बताने के लिए पढ़ना पड़ता है, वो खुद पढ़ के बता रहा है, इसलिए पहले ज़्यादा हार्ड, मतलब पहले से ज़्यादा मेहनत करने लग गया, मतलब हार्डर देन एवर, पहले से ज़्यादा मेहनत करने लग गया। एंड वाज ड्रैग, ड्रैग मतलब खींचना, ड्रैग में होता है खींचना, ड्रैग में हो गया खींचना। तो पहले जो पढ़ाई से जो भागता रहा उसे पढ़ाई को खींचना पड़ा था, पढ़ाई करने के लिए खींचना पड़ रहा था अपने आप को। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल आया। अब जैसे उसने बोला 35 डे के लिए मुझे मदद करनी पड़ेगी, 35 दिन बीत गए, तो बोला वो 35वां दिन आ गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। अब एल्फ क्या हो गया, हमने जो वादा किया गया, जो अब मुझसे कोई भी एक वादा करे जो मैं तुम्हारी मदद करूँगा उसके लिए, तो उसने वो 35 उसने बोला 35 दिन के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। 35 दिन आ गया, वो क्या हो गया, फ्री हो गया।
अब उसके बाद कोई भी वादा नहीं किया, उसने बोला दोबारा करिए, उसने मदद कर दी तो फ्री हो गया। एज ए होमवर्क, अब होमवर्क से क्या होगा, फ्री होगा, क्योंकि उसका 35 दिन का उसका होमवर्क क्लास से उसका एग्जाम हो गया, एग्जाम होना था बेसिकली, क्या हो गया 35 दिन का उसने टाइम मांगा था, 35 दिन पूरे, अब वो होमवर्क से फ्री हो गया, अब उसका होमवर्क नहीं करना था। एज होमवर्क देयर वाज नो मोर, अब वो ज़्यादा उसके पास कुछ था नहीं, देन क्वाइटली एंड स्लाइडली स्लिप आउट द बैक डोर, अब वो क्या हो गया क्वाइटली और स्लाइडली चालाकी से, यहाँ पे वर्ड आ गया क्वाइटली क्वाइटली मतलब शांति से, और इसका स्लाइडली में चालाकी से। अब उसका काम खत्म, वो आराम से बैक डोर मतलब पीछे की तरफ आराम से चला गया, क्योंकि उसने वादा किया था 35 दिन का काम करने के, 35 दिन पूरे, तो इजीली वो आराम से अपना काम करके चला गया, उसका कोई दूसरा काम करने की जरूरत नहीं थी। स्लिप आउट द डोर, स्लिप मीन्स होता है फिसलना। अब यहाँ वर्ड है स्लिप, वर्ब हो गई, बस बेसिकली मतलब होता है फिसलना ही बोलते हैं हम इसे। दरवाजे को फिसलते हुए बाहर चला गया, बेसिकली आराम से खुद से, मतलब वो होमवर्क से फ्री तो खुद से किसी बाहर चला गया पीछे दरवाजे से। सॉरी, मैंने आपका एक पैराग्राफ छोड़ दिया, तो उसके लिए दोबारा पढ़ना पड़ेगा मुझे, दोबारा पैराग्राफ 7 से मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ताकि मैंने कुछ लाइनें छोड़ दी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे द लेटर एल वन नाइन, हर रोज मतलब बेसिकली क्या करता था, उसे नैन में तंग करना, लेटर करता था बहुत ज़्यादा, क्यों, क्योंकि उसके हेल्प करना, बेसिकली क्या बोलते हैं, उससे प्रॉब्लम आई थी, और प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसका क्या नाम, पैट्रिक को तंग करता था, पैट्रिक की हेल्प करता था फिर होमवर्क करने में। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन पेपर, पैट्रिक का पहले ज़्यादा मेहनत करने लग गया। ही वाज स्टेइंग अप नाइट, वो रातों में जाने लग गया, या हम बात उसको होमवर्क कराते थे रात में, वो जब बैठता था काम, लेटरमैन जब भी काम करने के लिए बैठता था उसकी हेल्प करनी पड़ती थी पैट्रिक को, और द स्टेइंग अप नाइट, वो रात में जाने लगा, हैड नेवर फेल अ वेरी, अब क्या होगा बेसिकली उसने कभी भी वर्ड यहाँ पे वेरी, ही वाज गोइंग टू स्कूल विद आई पफ एंड ब्लेरी, अब रोज के रोज स्कूल जाता था, अब बेसिकली यहाँ पे आ गया फुला हुआ वर्ड है यहाँ पे, दूसरा होगा आप देखो बड़ा पफ में सूझा हुआ। अब यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या है कि इसने बोला कि रातों में जाके पढ़ने लग गया पहले ज़्यादा, वाज गोइंग टू स्कूल विद द आई पफ, अब वो अपनी सूजी आँख में सर ले रही, अब ले रही में सर धुंधला, क्या, और जब स्कूल जाता था रात भर मैं क्या तरह पढ़ता था, तो जब भी स्कूल जाता था तो सूजी हुई आंखों के साथ, मतलब धुंधली और सूजी हुई आंखों के साथ स्कूल जाता, क्योंकि नींद पूरी नहीं, आँखें सूज जाती हैं, उसको धुंधला दिखा जाता है, इसी तरह वो स्कूल जाता था। मैं क्योंकि रात में जाके पढ़ाई करते थे। फैन थी द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव एंड ये एल्फ वाज फ्री टू गो, अब लास्ट दिन आ गया स्कूल का, और एल्फ क्या होगा, फ्री हो गया। एज होमवर्क देयर वाज नो मोर, अब होमवर्क ज़्यादा था नहीं, तो क्वाइटली एंड स्लाइडली स्लिप आउट द डोर, वो पीछे दरवाजे से आराम से स्लिप करके निकल गया, स्लाइडली चालाकी से, क्वाइटली के साथ में, ताकि दोबारा से लगे दोबारा उसका होमवर्क ना मिले, चालाकी दिखा और जल्दी से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज क्लासमेट वर अमेज्ड, अब आप नोटिस करोगे इतना सब करने के बाद उसका क्या नाम है, इतना सब करने के बाद उसका रिजल्ट आया, एग्जाम खत्म, उसका रिजल्ट आया, तो अब वो क्या, पैट्रिक ने A+, जब बोलते स्कूल में ग्रेड मिलता है उसे A+ ग्रेड मिली स्कूल के अंदर, वो और उसके क्लासमेट क्या हो गया, अमीर, मतलब बहुत आश्चर्यचकित हो गए, खुश हो गए, देख के हैरान हो गए, जो पढ़ने में इतना वीक था वो इतने अच्छे नंबर लेके आया। ही टीचर स्माइल, उसके टीचर हंसे, खुश हुए, एंड वर फुल ऑफ प्रेज मीन्स बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। आपने देखा होगा जब भी आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपके घर वाले बड़े खुश होते हैं, शाबाशी देते हैं आपको, तो बढ़ावा देना, ट्रेन में बढ़ावा देने लग गया, इसका टीचर ने बढ़ावा दिया। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर, अब उसके जो पेरेंट्स थे वंडर, जिज्ञासु, जिज्ञासु,
मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि देखने के लिए कि सोचने के लिए इसने ऐसा कैसे कर लिया, इतने अच्छे नंबर लेके आया, कैसे लेके आ गया। एंड हिज पेरेंट्स वर वंडर्ड व्हाट हैपेंड पैट्रिक। पैट्रिक के साथ क्या वो जानने के लिए उत्सुक थे। ही वर नाउ द मॉडल। अब वो बहुत अच्छा बच्चा बन गया था, मतलब कि A+ उसके मार्क्स आए, बहुत अच्छा बच्चा बन गया। क्लियर ही रूम, अब अपने रूम को बहुत साफ रखता था। डिड ही चोर, अब यहाँ पे चोर में होगा तो इसने यहाँ पे बोला है कि डिड ही चोर्स वाज चीयरफुल। चोर में था उबाऊ था, जो मतलब बोरिंग काम करने के चक्कर में जो पहले पीछे भागता था, बोरिंग काम करने से पहले हटता था, अब क्या हो गया वो, अब वो काम करने लग गया, अपना रूम साफ करने लग गया, जितने भी बेकार जिस काम करने में उसे बोरिंग लगती थी वो सब काम करने लग गया। ही वाज चीयरफुल, वो बहुत खुश रहने लग गया। नेवर रूड, अब नेवर रूड मतलब होता है मतलब पहले बोलते नेवर रूड मतलब रूड मतलब होता है कि जो वो शैतानी करते थे, अब वो शैतानी नहीं किया करता था। लाइक ही है डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड, उसका एक नया एटीट्यूड मतलब उसका नया व्यवहार, एटीट्यूड मतलब व्यवहार। You see in the end, आप लास्ट में देखिए, पैट्रिक स्टिल थॉट he did made that teeny man do his homework। अब उससे जो पैट्रिक अभी लास्ट में ये सोचता था कि जितना भी सब पैट्रिक है मुझे किसने बनाया ऐसा, पैट्रिक वो टीनी मैन ने मुझे ऐसा बनाया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, बट वो बताना चाहता था जस्ट बिटवीन यू एंड मी, हमारे बीच में इज इट वाज द एल्फ, यहाँ पे कोई भी एल्फ नहीं था, मतलब कोई भी छोटा आदमी नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, जो भी जितना भी होमवर्क था उसने पैट्रिक ने खुद अपने आप से किया था। तो इसी प्रकार आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ये वर्ड मीनिंग, इस चैप्टर की पूरी वर्ड मीनिंग जो है इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग से लिखे, कल को आपको इसकी समरी देखनी हुई चैप्टर की तो आपको ये वर्ड मीनिंग काम आएगी। तो ये वर्ड मीनिंग को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, चैप्टर को दोबारा रीड करिए। चैप्टर बहुत अच्छा है, आपको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कि इन्जॉय मिला होगा पढ़ने में। और ये चैप्टर आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है और ये वर्ड मीनिंग इसे याद कर लीजिएगा और आपका चैप्टर फर्स्ट खत्म हो गया। थैंक यू।